हाँ भाई, आज नया यूनिट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे बहुत सारे सवालों के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देख रखा है 11वीं 12वीं में। तो नया कुछ है नहीं, वैसे ऐसा तो कुछ खास नया नहीं है। हाँ, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दो चीज़ नए चीज़ें हैं। जैसे ट्रस हो गया, ट्रस एक नया यूनिट है, ठीक है। टोटली डिफरेंट है, हम लोगों ने पहले नहीं देखा था उसे। और लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह नया है। बाकी सब तो पढ़ा हुआ ही है मैक्सिमम चीज़ें, इसलिए वन ऑफ द स्कोरिंग होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? इक्विलिब्रियम मतलब जब बॉडी पे ऊपर नेट फोर्स और नेट मोमेंट दोनों जीरो हो, ठीक है। एक बॉडी को तभी हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब उसके ऊपर सिग्मा एफ नेट ये ज़ीरो हो और सिग्मा एम ज़ीरो हो। ये दोनों कंडीशन कंपल्सरी है। ये हुआ, ये नहीं हुआ, द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। किसी 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे कि ये इक्विलिब्रियम है, वो कहेगा हाँ बैलेंस्ड है ये सिस्टम, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये चक्कर घिन्नी खाने लगेगा। ये दोनों एक कपल फॉर्म करके ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे, ठीक है। तो डेट इज नॉट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोथ। दिस सिग्निफाइज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड दिस सिग्निफाइज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम भी अपन दो चीज़ों में देखेंगे, एक स्टैटिक में देखेंगे, एक डायनेमिक में देखेंगे। और देखो, स्टैटिक पोर्शन में इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? वेलोसिटी ज़ीरो। डायनेमिक पोर्शन में इक्विलिब्रियम मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। काइनेटिक्स में अपन एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे, काइनेटिक्स में, ठीक है। अभी फिलहाल एक्सेलरेशन भूल ही जाओ। तो ये था इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे मैं प्यार से फाड़ू बॉडी डायग्राम बोलता हूँ, FBD, फाड़ू बॉडी डायग्राम। उससे पहले भी एक चीज़ और, स्टैटिकली दो तरह के सिस्टम हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड अनदर इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब है उसके लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा होगा ये उम्मीद है, ठीक है। स्टैटिकली, व्हाट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम? देखो, इसको सबसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका मेरे पास है कि एक बीम था, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, बीम था। लॉजिकली सोचना, इसके ऊपर अपन ने एक फोर्स लगाया। अब अपने को इस बीम को स्टेबल रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ एक रोलर सपोर्ट लगा दिया। और रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर हम बाद में बातें करेंगे। फिलहाल तो तुम ये बताओ, क्या ये बॉडी स्टेबल रहेगा? रोलर सपोर्ट क्या करता है ना, इसे सिर्फ इस डायरेक्शन में रोकता है, ऊपर वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बस ये फोर्स लगाएगा, वाई डायरेक्शन में। क्या ये बॉडी स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, ये बॉडी घूम जाएगा। यहाँ पिन है ना, ये मोमेंट, ये घूम जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सपोर्ट लगा देंगे। ये फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। एक मिनट, तुम रोलर सपोर्ट ना जूम करो, अभी तुम हिंज सपोर्ट है जूम कर लो यहाँ पे, ठीक है। डेट विल बी मोर बेटर, क्योंकि रोलर सपोर्ट की वजह से ये आगे भी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट की वजह से आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हाँ चक्कर घिन्नी खाने लगेगा, मोमेंट आ जाएगा एक, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये स्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो स्टेबल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगा दिए, ठीक है। ये फोर्स F लग रहा है। अब इस मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ एक रोलर सपोर्ट लगा दिए, ठीक है। अब फाइनली जा करके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने जस्ट इक्विलिब्रियम में लाया है, ठीक है। अब हम क्या किए, मेरा मन और उतावला हुआ, हम इधर से ये जो फोर्स लग रहा है दोनों तरफ हिंज सपोर्ट लगा दिए। देखो, बैलेंस ये इस केस में भी हो गया था, बैलेंस ये इस केस में भी हो गया। हमने यहाँ क्या किया, जितना ज़रूरत था उतना ही सपोर्ट दिया। इसमें हमने क्या किया, जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा सपोर्ट दे दिया। इस सपोर्ट का ज़रूरत नहीं था, यहाँ रोलर सपोर्ट लगा के भी काम चलाया जा सकता था, पर हमने इसे ओवर रिजिड कर दिया। ओवर रिजिड करने का मतलब ज़्यादा ही स्टेबलाइज कर दिया इसे, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम। ये है स्टैटिकली डिटर्मिनेट, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही तुम प्रोवाइड करो, ठीक है।
तो अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कभी भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट के ऊपर बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। वहाँ पर हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन बनाते हैं और उससे सॉल्व होता है ये चीज़ अभी। और वहाँ पे हम लोग डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0 करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ों को, उन चीज़ों पे बात नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो डेट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन will be equal to the number of unknowns, ठीक है। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बहुत जिसको भी आता होगा उसके लिए, हालांकि सबको आता है, इतना तो पता ही होगा सबको, फिर भी अभी बताएंगे डिटेल में। देखो ये जो हिंज सपोर्ट है ये एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन को रोकेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं रोकेगा। मतलब कपल को ये नहीं रोटेट, क्योंकि पिन है ना, पिन के अबाउट ये घूम जाएगा, तो कपल को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। बाकी एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में रोकेगा, तो दोनों तरफ से फोर्स आएगा आर एक्स और ये हो जाएगा आर वाई। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट का बात करें तो ये हो जाएगा आर वाई डैश, ठीक है। और देखो यहाँ पर 3 अननोन है, ठीक है, आर एक्स आर वाई और आर वाई डैश। और हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 मोमेंट का। लेकिन इस केस में क्या है, देखो यहाँ एक और सपोर्ट देने से यहाँ क्या आ जाएगा, आर एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, अननोन 4 है, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, then it is a case of statically indeterminate system, and here it is unstable. For unstable system, number of equilibrium equation are more than number of unknowns. unknowns तो 2 ही हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट का क्लैरिटी है। यहाँ इसमें इंडिटरमिनेट के ऊपर बातें नहीं करना है, रिजिड बॉडी के ऊपर बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। हाँ, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं। सीखना क्या है, प्रैक्टिस करना है बस। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ भी नहीं है, इट्स अ स्केच ऑफ सेलेक्टेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी एंड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज completely isolated from other bodies, showing the interaction of all other bodies by forces। मतलब देखो सिंपल सा बात है, आसान भाषा में, W1 वेट लग रहा है, यहाँ W2 वेट लग रहा है, ये धरती माता से जुड़ा हुआ है। अब इसे धरती माता से पृथक करो, पृथक अलग करो, अलग। तो अलग करने पे इस पूरे सिस्टम को अभी हम अलग कर रहे हैं, ठीक है, W1 W2 W, ठीक है। तो इसको धरती माता से क्या एक फोर्स मिलेगा, नॉर्मल फोर्स मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन इसको एक ऊपर मिलेगा। फ्रिक्शन अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का बात अभी नहीं करेंगे, इसको अभी N2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा फ्री बॉडी और फाड़ू बॉडी डायग्राम ऑफ कंबाइंड सिस्टम। और इस धरती माता पे भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ये ब्लॉक, डेट इज N2, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच का क्या वो है, क्या चक्कर चल रहा है इन दोनों के बीच में, इन बॉडीज के बीच में, उसको देखने के लिए हमको इन दोनों को भी पृथक करना पड़ेगा। अब इन दोनों को पृथक कर देते हैं भाई, ये डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, यहाँ से लगेगा इसका वेट, दैट इज W। एक मिनट, देखो इन दोनों को जब हमने पृथक किया, अच्छा इसके फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग एक चीज़ दिखाना भूल गए कि ये इसका वेट W1 और इसका वेट W2, ये दोनों और N2, ठीक है, ये चीज़ दिखाना था हमको। और वेट को W1 W2 कर लो, ठीक है। तो यहाँ से, और जब हम पृथक करेंगे तो एक एक करके दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। W1, ठीक है, W1 के वजह से इसका एक वेट लगेगा, और ये W2 वाला जो बॉडी था W1 पे एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा N1, ठीक है। और यही नॉर्मल रिएक्शन इन टर्न मिलेगा W2 को, इक्वल एंड अपोजिट N2, और एक W2 तो है ही, ठीक है। साथ ही साथ एक N2 रिएक्शन नीचे से, इसको N2 डैश कर लो, N2 डैश लग रहा है नीचे से, ठीक है। तो ये था FBD।
अलग अलग करके हम लोगों ने एफबीडी बनाना देख लिया। और भी देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस होगा। और ज़्यादा जितना प्रैक्टिस मैकेनिक्स में होगा उतना अच्छा कमांड होगा। मैकेनिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है इसमें। अब बाकी के फ्री बॉडी अगले वाले वीडियो में देखें।